लोग देख सकते हैं आयकर विभाग नई भर्ती 2026, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसमें बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है जिसका अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन रखा गया है, अलग अलग एज लिमिट आपको पोस्ट अनुसार रखा गया है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ कुल पद की बात करें हम तो 18,000 प्लस पोस्टों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करें हम, देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल है। इसमें अलग अलग पोस्ट पे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिएगा, इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से आप जरूर समझ जाएंगे। और देखिए कोई यहाँ पे आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है, किसी प्रकार की आपकी एग्जाम नहीं होने वाली है। उम्र सीमा में हम बात करें तो 18 साल से 50 वर्ष इसमें मांगा गया है। तो उम्र सीमा में भी आपको कैटेगरी बाई कैटेगरी आपको यहाँ पे छूट दिया गया है। उम्र सीमा यहाँ पे पोस्ट के अनुसार रखा गया है आपके लिए। और यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। ऑल इंडिया के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो ऑल इंडिया आप किसी भी स्टेट से हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। और इस वैकेंसी का खास बात यह है कि अपने ज़िला में आप को नौकरी मिलेगी। तो ये वैकेंसी में जरूर आप मतलब अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको साइबर कैफ पे नहीं जाना है, अपने ही फ़ोन से आप अप्लाई कर लेंगे, मैं ऐसा आपको बता दूंगा। बात करें हम इसका लास्ट डेट की, मतलब अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या रहने वाला है, तो इसका अप्लाई स्टार्ट है 25 फरवरी, इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो आपके पास बहुत ही कम समय मिला है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग देखिए और इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझ के और तुरंत ही आप अप्लाई कर लीजिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी अगली लेटेस्ट अपडेट आए गवर्नमेंट से आपके पास बिना सर्च किए हुए ही पहुंच जाए। वैकेंसी के नोटिफिकेशन पे आ गया हूं, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट कि फुल वीडियो को वॉचिंग करेंगे तभी आप इस वैकेंसी के बारे में समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे हु कैन अप्लाई, मतलब कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें हम, देखिए मेल एंड फीमेल एलिजिबिलिटी, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब पुरुष और महिला दोनों के लिए वैकेंसी है। आप ये इंडिया के लिए ही वैकेंसी, अदर कंट्री के लिए वैकेंसी नहीं रहने वाली है। पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा पूरी करनी होगी, मतलब आप कितना आपका कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पोस्ट बताया गया है। और आयु सीमा भी उसी अनुसार है। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स यहाँ पे देखिए बताया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भर्ती प्रक्रिया। चलिए आगे आपको सारी चीज़ें इसके बारे में पता चल जाएगा। देखिए हम बात करें जॉब लोकेशन, मतलब कि पोस्टिंग डिटेल की, तो आपको पोस्टिंग मतलब आप इसमें चयनित हो जाते हैं, आप सिलेक्शन ले लेते हैं इसमें, तो आपको इस कहाँ आपकी पोस्टिंग रहेगी ये बताया गया है। देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों की यहाँ पे पोस्टिंग भारत के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में की जा सकती है। तो आपको पता चल गया कि भारत के किसी भी राज्य में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। जहाँ आपकी पोस्टिंग की कमी होती है वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाती है। देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर का और रेगुनल और जोन ऑफिसर और असिस्टेंट यूनिट, यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज पर रूल रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताया गया। चलिए आगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। मतलब ये आपको जगह बताया गया था कि असिस्टेंट यूनिट आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पोस्टिंग विभागीय आवश्यकता के अनुसार होती है, मतलब जहाँ आपको पोस्टिंग की कमी दिखी जाएगी वहाँ आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब देखिए बात करें हम, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है, तो पद के अनुसार आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। आगे देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए कौन कौन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, जो कि आपको किसी भी स्कीम से आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। चाहे आप मतलब कि चाहे बीए के हैं, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, आप किसी भी स्कीम से आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप प्रिपरेशन में नहीं चाहिए, आपका ग्रेजुएशन पूरी तरह से कंप्लीट चाहिए। यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की हम बात करें तो इसमें आपको क्या मांगा गया है, तो इसमें भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मांगा गया है। साथ में इसका आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये बताया गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक और पोस्ट है जो कि 10वीं पास रखा गया है एमटीएस के पोस्ट पे, मतलब कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये जो भी एमटीएस की पोस्ट रहती है ये 10वीं पास पे ही रहती है। तो आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए स्टेनोग्राफ का भी इसमें पोस्ट रहने वाला है जो कि 12वीं पास पे है। और इसका स्टेनो स्किल यहाँ पे टेस्ट भी आपको हो सकता है अगर आप इस चीज़ से अप्लाई करेंगे तो। और भी एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको हवलदार का भी पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप हवलदार का भी यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है। और रही बात
साथ हवलदार में आपका फिजिकल भी होगा। आगे आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बस धैर्य रख के वीडियो को देखते रहिए। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपको यहाँ पे पोस्ट अनुसार रखा गया है कि आप किसकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आपका एज लिमिट कितना है। तो इनकम टैक्स असिस्टेंट की हम बात करें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स असिस्टेंट के लिए जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, उसके लिए आपको 18 साल से 30 साल तक आपको एज रखा गया है। चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी, चाहे एससी एसटी हो, आपको यहाँ पे 18 से 30 वर्ष रहना चाहिए। 30 वर्ष से ज़्यादा आप नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से आप कम के नहीं होने चाहिए, तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब देखिए मैं बात करूँ यहाँ पे स्टेनोग्राफ पोस्ट के लिए, तो स्टेनोग्राफ पोस्ट के लिए आपको 18 से आपको 27 ईयर्स रखा गया है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हों। तो अपना आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ 2 पोस्टों के लिए एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार पोस्ट के लिए तो 18 से 25 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि मेरा एज कितना है, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए इसके अनुसार मैं बता दूं तो इसके अलावा भी मतलब आपको एज में यहाँ पे छूट दिया गया है। सॉरी मैं उसमें बोल दिया कि मतलब फिक्स है एससी एसटी वालों के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ एससी और एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स की यहाँ पे छूट दिया गया है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए इनको यहाँ पे 3 ईयर्स का छूट दिया गया है और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का छूट दिया गया है एज पर रूल्स के अनुसार। अब देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और मतलब कि इनकम टैक्स आयकर का विभाग में आपको कितना मतलब सैलरी मिलेगा, आप कौन पोस्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे आप लोग सैलरी डिटेल्स के बारे में आप लोग जान लीजिए, सैलरी के बारे में, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अगर होखेंगे तो सैलरी जरूरी चाहिए आपको। तो देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी आपको 44,900 से आपका 1,42,400 तक की आपकी सैलरी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे आपको सैलरी दी जाने वाली है। और टैक्स असिस्टेंट में बात करें हम तो 29,292 रुपये आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। जितने आप ओल्ड होंगे आपका यहाँ पे 92,000 मतलब 1 लाख के आसपास ही आपका चल जाएगा। स्टेनोग्राफ की पोस्ट की हम बात करें तो आपको 25,500 पहले मंथ से आपको मिलेगा और 81,100 रुपये आपको ओल्ड जाते जाते आपकी सैलरी हो जाएगी। हवलदार के लिए भी अच्छा खासा आपकी सैलरी मिलने वाली है। हवलदार के लिए 18,000 से 56,000 तक की आपकी सैलरी जाएगी, 97,000 तक की आपको आप लोग देख सकते हैं 56,900 रुपये आपको मिलेगा। एमटीएस का भी सेम प्रोसेस रहने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे अलाउंसेस मतलब बोनोफिट भी मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं बोनोफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डीए मिलेगा आपको यहाँ पे, हाउस रेंट अलाउंसेस आपको मिलने वाला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलने वाला है, मेडिकल फिटनेस और यहाँ पे पेंशन एंड यहाँ पे रिटायरिंग और बोनोफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बहुत ही वैकेंसी आप लोग के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है, अच्छे से देखते रहिए। देखिए अब बात करूँ हम इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 की सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में पहले क्या आपका होगा, तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी ओ मार्क बेस्ड आपका यहाँ पे होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं जो कि आपका यहाँ पे सीबीटी ओ मार्क के थ्रू होगा, कितना क्वेश्चन आएगा, कितना सब्जेक्ट रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको आगे बता रहा हूँ, घबराइएगा मत, शुरू से अंत तक देखते रहिए वीडियो को ओनली। देखिए यहाँ पे बात करें स्किल टेस्ट, टाइपिंग स्टेनो यदि लागू हो तो यहाँ पे देखिए मैं बता दूँ, देखिए आपका स्किल टेस्ट किस में होगा, तो स्किल टेस्ट आपकी होगी स्टेनोग्राफर में होगी और आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट गवर्नमेंट पे रूल्स के अनुसार हो सकती है। यहाँ पे फिजिकल किस में होगा, तो फिजिकल कुछ पदों के लिए यहाँ पे बता दूं तो ये हवलदार के लिए आपका इसमें फिजिकल होने वाला है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी आपकी फिजिकल हो सकती है। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद आपका होगा, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल होगा, इसके बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आप सिलेक्शन हो जाएंगे। तो अच्छे से आप लोग देखते रहिए, समझ गए सारी चीज़ें। अब देखिए बात करें हम एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न आप लोग देखिए, तो एग्जाम पैटर्न आपको मैं बता दूं, ये देखिए यहाँ पे रिटन एग्जाम सब्जेक्ट की देखिए, तो सब्जेक्ट से कौन कौन क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए कौन कौन सब्जेक्ट से आपका रहेगा। तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आपको हो सकता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंटेलिजेंस तो मतलब आएगा नहीं, ये जनरल मतलब कि आप लोग यही आएगा सब्जेक्ट में। यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपको क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से आपकी क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से आपका क्वेश्चन आएगा। आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड मतलब आवश्यक, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो आधार कार्ड गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड एक गवर्नमेंट आईडी ही है, तो इसको एक ही समझिएगा आप लोग। देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगने वाला है, एजुकेशन सर्टिफिकेट मतलब कि आप 10वीं से अप्लाई करेंगे तो उसका मार्कशीट लगेगा, 12वीं का करेंगे तो 12वीं का मार्कशीट लगेगा, तो ये यहाँ पे बताया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगेगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, जो पीडब्ल्यू होंगे, तो यहाँ पे देखिए फिर पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो लगेगा, फिर आपका यहाँ पे लगने वाला है सिग्नेचर,
सिग्नेचर यहाँ पे आपका लगने वाला है। फिर वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल जो कि ऑन हो, आप पे उस पे ईमेल सेंड किया जाए तो आपके पास आसानी से आ जाए, यहाँ पे ये बताया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट डेट की हम बात करें तो यहाँ पे बात को नोटिफिकेशन, तो यहाँ नोट अलाउंसेड यहाँ पे बताया गया है। तो मतलब यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे अप्लीकेशन स्टार्ट डेट तो टू बी अलाउंसेड, मतलब कि तो आप लोग देख सकते हैं इसका लास्ट डेट मतलब कि टू बी अलाउंसेड, मतलब कि इसका अभी तक से इसका कोई भी अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। हम इसका फुल नोटिफिकेशन कब तक से आएगा तो मैं बता दूं, फरवरी के लास्ट वीक में इसका फुल नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर लास्ट वीक में फरवरी के नहीं मिलता है तो मार्च के पहले वीक में इसका फुल नोटिफिकेशन पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तब तक से फिर किसी मिलते हैं अगले गवर्नमेंट वैकेंसी के अपडेट के साथ।